एग्जाम के लिए वो इनफ है, ठीक है। बट वो तुम्हारा वो तुम्हारा कोर पेपर है तो वो इनफ नहीं है, उसके ऊपर तुम अगेन और नॉलेज गैदर करना होगा और हैंड्स ऑन करना होगा। जितना हैंड्स ऑन करोगे उतना अच्छा होगा। बहुत उसके लिए उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस तभी आता है जब तुम बहुत सारा प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारा प्रैक्टिस होगा, तब सिस्टम्स के अंदर क्या चल रहा है, उसका जो नार्व है, सिस्टम का जो नार्व है, सिस्टम का जो मोटिव है, वो तुम समझ पाओगे, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना, ये जो डॉक्टर होता है कोई हम इसी तरीके से कोई पेशेंट का नाक पकड़ लेते हैं, क्यों? क्योंकि वो एक्सपीरियंस होता है, वो जो बोलता है, पेशेंट जो बोलता है, उसका जो अपीयरेंस होता है, वो देख के उसको पता चलता है इसका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। सो ये सेम चीज है, तुम जितना ये तुम्हारा सिस्टम्स के साथ डील करोगे, जितना टाइम पास करोगे, उसका एक्सपीरियंस होगा, वो क्या बोल रहा है, उसका क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तुम देख के ही बता सकते हो कि ये प्रॉब्लम आ रहा है। सो ये तुम्हारा एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस तभी आ सकता है जब तुम प्रैक्टिस करो। सर जब भी कोई टीचर टीच कर रहा है सर, तो मतलब कि बीच बीच में मतलब बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बोलता है वो, लेकिन वो चीज तो नोट्स में नहीं रहता है सर। सर तो वो पॉइंट भी आता है सर एग्जाम में कभी कभी। सर तो उसको कैसे मतलब करे सर? इसको इसको इसके लिए इसको बोलते हैं क्लास नोट, इसको बोलते हैं क्लास नोट। देखो, हमारा जो नोट्स दिया जाता वो एक स्टैंडर्ड के लिए, सब स्टूडेंट्स के लिए ये नोट्स दिया जाता, सब स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्लो लर्नर भी है, एडवांस लर्नर भी है। सो ये देख के नोट्स दिया जाता, एक एवरेज कैटेगरीज का नोट दिया जाता, क्योंकि ये तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। बट जो एडवांस लर्नर है, हम नॉर्मली बोल रहे जो एडवांस लर्नर है, उसके क्या करना पड़ता है, सर जो बोल रहा है उसको सोचना चाहिए, सुनना चाहिए, जो वैल्यूएबल पॉइंट लग रहा है उसको एट ए टाइम लिख लेना पड़ता है। सो वो भी एक तुम्हारा, वो जो खुद का नोट्स होता है वो तुम्हारा एक पार्ट होता है, क्योंकि वो भी एक एंगल होता है। सब एंगल वो उस पर लिखा नहीं होता। हमारा क्लास में डिस्कस किया जाता है डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट क्वेरीज जब स्टूडेंट्स करते, टीचर डिफरेंट एंगल से उसको सोच के आंसर देते। सो जो एडवांस लर्नर होते हैं वो उसको पिकअप करके उसको नोट डाउन कर लेते हैं। सो ओके, ये भी एक पॉइंट्स हो सकता है। हो सकता है टीचर्स ने सोचा है क्या, ओके हम तो ये पार्ट डिस्कस किया, उसका उसका मालूम नहीं वो नोट्स में क्या दिया है, उसको उसको मालूम है हमने तो डिस्कस किया, क्योंकि हम लोग जो बोलते जो देखते वो ज्यादा याद में रहता है। वो तो बोलते ओके हाँ ये तो हमने डिस्कस किया था, तो ये पॉइंट के बारे में क्वेश्चंस दे दिया, पता नहीं है वो क्या लिखा वहां पे, कौन क्या नोट दिया वो पता नहीं, भूल गए, क्योंकि बहुत सारा नोट चल रहा है। बट वो याद है हमने तो ये पार्ट भी कोई एराइज किया था, हमने बोला था। सो ये नोट्स वो सोच रहा है कि ओके वो नोट्स है वहां पे। दैट्स वाई जो एडवांस लर्नर होता है वो एडवांस लर्नर के लिए एक क्लास नोट्स जो होता है, क्लास नोट्स लेना पड़ता है। सब कुछ नोट नहीं, जो इंपॉर्टेंट जो क्वेरीज डिस्कशन हो रहा है। नॉर्मली क्या कर लेते हैं हम लोग, जो टीचर्स लोग होते हैं, हम इन जनरल सेंस में, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा स्टूडेंट्स डिफरेंट कैटेगरीज का स्टूडेंट्स होते हैं, हम लोग ये जनरल सेंस में उसको बोलते हैं, कि जो हमारे पास जो ऑडियंस है, जो स्टूडेंट्स है, सबको इसको पता चले कि हाँ ये चीज है। बट डिफरेंट क्वेरीज आता है डिफरेंट स्टूडेंट्स के माइंड से, तब वो डिफरेंट एंगल से उसको सोच के समझ बोलते, ठीक है। तब वो पकड़ना चाहिए जो क्या बोल रहा है वो, कि थोड़ा डिफरेंट के हिसाब से उसको रिप्रेजेंट कर, वो पॉइंट आउट कर ले, वो पॉइंट आउट कर, क्योंकि जो जनरल सेंस वो बोल रहा है वही नोट में रहेगा। जो जनरल चीज बोल रहा है वही नोट पे रहेगा। हम कुछ कुछ चीज बोलते डिफरेंट एंगल से उसको बोलते जब कोई क्वेरी आता, बट वो क्वेरी हम यहाँ पे नहीं लिखते, क्योंकि हमने जनरल सेंस से उसको सबके लिए बनाया, इन जनरल के लिए बनाया। जब कोई क्वेरी स्पेशल टाइप ऑफ क्वेरी आता है तब उसको हम डिफरेंट एंगल से सोच के उसको बता देते, ठीक है। सो वो जो एंगल, वो एंगल लेके उस आंसर को तुमको रखना है, क्योंकि हमको पता नहीं, हम बहुत सारा नोट्स चल रहा है, ओके हम बोल रहे हैं ओके ये तो हमने डिस्कस कर लिया, क्योंकि हम बोल रहे हैं हमारे माइंड में है ये पार्ट, कोई कभी मनीष और राजश्री और कोई हो हमको बोला था, दैट मीन्स हमने ये पार्ट डिस्कस किया है।
सो ये पार्ट में क्वेश्चंस दे दिया, हाँ तो ये क्वेश्चंस का आंसर और ये जो पॉइंट्स हम वहां पे नहीं लिखा है, ये वाला पार्ट होता है। इसीलिए ही तो बोलते हैं कि नोट्स पढ़ने से सब कुछ नहीं होता, क्लास को अटेंड करना पड़ता है, बहुत सारा लॉजिक वहां पे डिस्कशन होता है, बहुत सारा एंगल से वहां पे डिस्कशन होता है, वो भी खुद से लिखो। इसको क्लास नोट्स लेने का जरूरी होता है कोई भी स्टूडेंट्स के लिए, क्लास नोट्स वेरी वाइटल होता है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके তাহলে हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम थोड़ा डिफरेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं सेल्स स्क्रिप्ट के ही, बट सेल्स स्क्रिप्ट के थोड़ा हट के, क्योंकि सेल्स स्क्रिप्ट के हम बाद में जाएंगे। हम थोड़ा लिनक्स का एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे जो इसके बाद जो सेल्स स्क्रिप्ट है वो सेल्स स्क्रिप्ट में एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ पार्ट है जो पार्ट को हमको स्क्रिप्टिंग के थ्रू कर सकते हैं। पहला जो पार्ट है यूजर्स एंड ग्रुप मैनेजमेंट, यूजर्स एंड ग्रुप मैनेजमेंट। दूसरा पार्ट ये हो सकता है हमारा परमिशंस और ग्रुप ओनरशिप और ओनरशिप वाला। तुम बोलो ओनरशिप, ग्रुप ओनरशिप और परमिशंस के बारे में तुम लोग जानते हो लिनक्स के हिसाब से? স্যার কিছু জানি না। ওকে, বিভু কিছু জানে না, বাকিরা মানিশ, রাজশ্রী, সুদীপ্ত? স্যার আরেকবার একটু বললেন স্যার, কি বললেন বুঝতে পারলাম না। আমরা যেটা করব, আমরা সেল স্ক্রিপ্টে করব, সেটা তো অটোমেশন হবে, বাদ দাও, কিন্তু সেই অটোমেশনের আগে আমাদের কিছু অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ জিনিসপত্র জানতে হবে, যেটা হচ্ছে ইউজার গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট একটা পার্ট। 2 নম্বর পার্ট হচ্ছে আমাদের ফাইল ডাইরেক্টরি পারমিশনস, ওনারশিপ, গ্রুপ ওনারশিপ চেঞ্জ। এইগুলো কি তোমাদের আইডিয়া আছে? और एक बार बोलिए सर। दैट मीन्स हम कोई एक फाइल्स बनाया है, फाइल को जब बनाएंगे फाइल का ओनरशिप कैसे हम चेंज करेंगे, ओनरशिप क्या होता है, ग्रुप ओनरशिप क्या है, हम परमिशंस कैसे चेंज करेंगे, यूजर्स कैसे बनाएंगे, ग्रुप कैसे बनाएंगे, उसको मैनेज कैसे करेंगे, पॉलिसीज कैसे सेट करेंगे, ये सब कुछ कि तुम लोग जानते हो, कभी हुआ है? স্যার একটাই কোয়েশ্চেন, সিএইচ মড, এছাড়া আর কিছু হয়নি আমাদের। রাজশ্রী? স্যার আপনি একটাই স্যার করেছিলেন, সেটা হচ্ছে সিএইচ মড, এছাড়া স্যার আর কিছু হয়নি। সিচ মোড হয়ে গেছিল তাই তো? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, তো সিচ মোড দ্যাট मींस एब्सोल्यूट एवं रिलेटिव परमिशंस दोनों चेंज हो गया ना, रिलेटिव एवं एब्सोल्यूट, হ্যাঁ তাই তো? স্যার 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 আবার প্রথম থেকে সব করি। ओके ठीक है। सो हमारे पास एक लिनक्स मशीन्स है, यहाँ पे देख रहा हो हमारे पास, हमने गूगल क्लाउड से, गूगल नहीं, मेरा एज्योर जो अकाउंट्स है, ये एज्योर अकाउंट से हम यहाँ पे एक CentOS 8 का लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हम वहाँ पे डिप्लॉय किया है। यहाँ पे मेरा जो यूजर नेम यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा हो मेरा जो यूजर नेम है, ये मेरा यूजर नेम है और ये मेरा मशीन का नाम है। ओ स्लाइड, ओके ओके ओके, यस 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 यस, प्रेजेंटेशंस ओपन नहीं हुआ है, ठीक है, हम थोड़ा बोल देते क्योंकि ये प्री रिक्विजिट है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में तुम्हारा, नेक्स्ट सेमेस्टर में तुम्हारा लिनक्स का एक बड़ा पार्ट है, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं, तो ये प्री रिक्विजिट नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट है, ये भी वहाँ पे तुम पढ़ोगे, तब भी हम यहाँ पे बोल देते हैं थोड़ा पार्ट। जो देख रहे हो मेरा जो ये जो मशीन स्क्रीन तुम्हारे पास आ रहा है, स्क्रीन तुम्हारे पास आ रहा है राइट? हाँ सर। ओके, ये स्क्रीन में ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये जो लाइन, ये लाइन में ये मेरा यूजर नेम है और ये मेरा मशीन का नाम है, ठीक है। सो हमारा सिस्टम्स में पहले कितना यूजर्स है, ये यूजर को हम देखेंगे। हमारे जो लिनक्स सिस्टम्स होते हैं, लिनक्स सिस्टम्स में 3 टाइप्स ऑफ यूजर्स होते हैं। एक यूजर्स को हम बोलते हैं रूट यूजर और एडमिनिस्ट्रेटर्स, एक यूजर्स को हम बोलते हैं सिस्टम यूजर्स। सिस्टम यूजर्स मतलब जो सर्विस तुमने यहाँ पे डिप्लॉय किए हो, जब वो सर्विस को स्टार्ट करना चाहते हो, जो सर्विस के अंदर जो प्रोसेस रहते, वो प्रोसेस तुम्हारा सिस्टम्स के अंदर जो यूजर्स के थ्रू एंटर होता है, उसको हम बोलते हैं सिस्टम यूजर। इन एडिशन इस सिस्टम यूजर और रूट यूजर छोड़ के
अलावा जो जो जनरल यूजर रहते, जो यूजर्स रहते सिस्टम्स को यूज करते, हेलो। आवाज नहीं आ रहा है। सो हम क्या कर रहे थे? স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার কিছু শোনা যায়নি, সবাই সবাই শুনতে পাইনি মনে হয়। ओके, हम क्या बोल रहे हैं? सपोज हम यूजर्स के बारे में बोल रहे हैं। यूजर्स के बारे में क्या बोल रहे थे? हमारे पास जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स में 3 टाइप्स ऑफ यूजर्स होते हैं। ठीक है, कि क्या क्या यूजर्स होते हैं? पहले होता है रूट यूजर्स दैट मींस एडमिनिस्ट्रेटर्स, उसका थोड़ा ज्यादा प्रिविलेज रहते हैं। और एक होता है सिस्टम यूजर्स मतलब जो जो सिस्टम तुम्हारा, जो जो प्रोसेस, जो जो सर्विस तुम्हारा सिस्टम्स के अंदर घुस के उसका करस्पॉन्डिंग सर्विस प्रोवाइड करते, वो सिस्टम में घुसने के लिए जो यूजर्स, जो ऑथेंटिक यूजर से वो लॉगिन हो सकता है, उसको हम बोलेंगे सिस्टम यूजर्स। और ये दोनों छोड़ के जो हम लोग सिस्टम्स का यूज करते, उसको हम बोलते हैं जनरल यूजर। सो 3 टाइप्स ऑफ यूजर्स हमारे पास होते, और हमारे जो यूजर्स रहते, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर रहते, यूजर्स का डिफरेंट इंफॉर्मेशन, जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए था वो इंफॉर्मेशन हमारा एक फाइल के अंदर स्टोर होता, उसको हम देखेंगे कैसे वो फाइल को ओपन करते। सो पहले वो फाइल को एक्सेस करने के लिए हमारे पास सुपर यूजर्स का परमिशन होना चाहिए। राइट नाउ हम डॉलर प्रॉम्प्ट में है, क्योंकि हम सोइकॉट बोल के जो यूजर्स है वो यूजर्स से लॉगिन है। हम अब चाहते क्या? रूट यूजर से लॉगिन करें। सो दैट्स व्हाई हम ये रूट यूजर्स का प्रिविलेज पाने के लिए हम sudo su कर लेते, उसके बाद हम हैश प्रॉम्प्ट में चले गए। देखो हम अभी हैश प्रॉम्प्ट में है, दिख पा रहे? हम अभी हैश प्रॉम्प्ट में है, दैट मींस हम रूट यूजर्स में लॉगिन किया गया है। अब हम देखना चाहते हैं हमारा जो डिफरेंट यूजर्स है वो यूजर्स क्या क्या है, उसको देखने के लिए हमको पता चलना चाहिए हमारा जो लिनक्स सिस्टम्स है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ डायरेक्टरीज है। वो डायरेक्टरीज में जो ईटीसी बोल के डायरेक्टरीज होता है, वो ईटीसी डायरेक्टरीज के अंदर हमारा जो जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होता है, जो डिफरेंट सर्विस का सिस्टम का जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहते हैं, वो ईटीसी फाइल्स के अंदर ही क्रिएट होता है। सो हम जब कोई फाइल को, हमारा जो यूजर्स इंफॉर्मेशन हम देखना चाहेंगे, वो देखने के लिए हमारे पास जो फाइल होता है उसका नाम होता है PASSWD। सो ये फाइल के अंदर हम घुस जाते। सो हम पहले उसको VIM करके हम उस फाइल को ओपन कर लेते। हमारा जो फाइल का पाथ है वो है etc बोल के PASSWD। ये जो फाइल है देख पा रहे हो, PASSWD एक फाइल है, उसके वो कहाँ पे है? etc डायरेक्टरी के अंदर है। वो जब हम एंटर प्रेस करेंगे, ये पर्टिकुलर फाइल के अंदर जो जो मेरा यूजर्स है वो यूजर्स के इंफॉर्मेशन है। देख पा रहे हो यहाँ पे जो रूट दिख रहा है, यहाँ पे जो रूट दिख रहा है, ये रूट मेरा रूट यूजर है, दैट मींस एडमिनिस्ट्रेटर है, इसका कोई आईडी है। और यहाँ पे जो बाकी सारा ये वाला पोर्शन से ये वाला पोर्शन, जो पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे, ये पोर्शन सिस्टम यूजर्स है। दैट मींस हम जब ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इंस्टॉल किया है, उसको उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो जो सर्विस ऑपरेटिंग सिस्टम्स में चल रहा है, दैट मींस जो जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स को बूट किए, एट ए बूट के टाइम जब बूट हो रहा है, वो एट ए टाइम मेरा सिस्टम बहुत सारा प्रोसेस है, वो प्रोसेस मेरा बूट के टाइम ओपन होता, दैट मींस स्टार्ट हो जाते। उसको हम बोलते हैं स्टार्ट एट रन लेवल। स्टार्ट एट रन लेवल हम बाद में देखेंगे जब हम एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे ये रन लेवल क्या होता है। बट ये रन लेवल मतलब है एट द बूट टाइम ये सब कुछ स्टार्ट हो रहा है। जब ये सर्विस स्टार्ट हो रहा है, तब ये सर्विस देने के लिए हमारे सिस्टम्स के
अंदर उसको घुसना होगा, वो घुसने के लिए उसको ऑथेंटिकेशन चाहिए। वो ऑथेंटिकेशन मतलब वो पर्टिकुलर यूजर से वो सर्विस लॉगिन हुआ है, तभी तुम्हारा ये सर्विस अच्छी तरह से मिल रहा है। सो ये जो यूजर्स है इसको हम बोलते हैं सिस्टम यूजर। और जो लास्ट वाला जो यूजर दिख रहा है, ये लास्ट यूजर मेरा जनरल यूजर है। हम जब ये लिनक्स मशीन क्रिएट किया है, हमने एक जनरल यूजर क्रिएट किया है मेरा नाम से, और उसके करस्पॉन्डिंग एक पासवर्ड प्रोवाइड किया है। सो जब हम यूजर आईडी पासवर्ड दे रहे हैं, तभी हम ये यूजर से हम मेरा सिस्टम्स के अंदर घुस रहे हैं। ठीक है, जब हम यहाँ पे कोई यूजर क्रिएट करेंगे, सो यूजर क्रिएट करने के टाइम यहाँ पे ये एंट्री होगा। जब हम क्रिएट करेंगे, जो यूजर का क्रिएट करेंगे उसका जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन ये PAWSWD फाइल के अंदर क्रिएट होता है। और एक फाइल होता है उसको हम बोलते हैं /etc शैडो फाइल। उसके अंदर यूजर्स का और जो रिमेनिंग इंफॉर्मेशन रहते हैं वो भी वहां पे स्टोर होता है। हम वहां पे अब तो डिटेल्स में नहीं आएंगे, वो शैडो फाइल्स और पासवर्ड फाइल्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तुम जस्ट नॉर्मल तरीके से सोचो कि पासवर्ड जो फाइल होता है, पासवर्ड फाइल के अंदर हमारा जो यूजर्स है, यूजर्स का इंफॉर्मेशन नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्मेट में स्टोर होता है। और जो शैडो फाइल होता है, शैडो फाइल में थोड़ा एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में स्टोर होता। बट ये एनक्रिप्शन हम इजी तरीके से जब तरीका मालूम होगा तो हम उसका डेटा डिक्रिप्ट कर सकते। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ फील्ड है पासवर्ड फाइल में, कुछ फील्ड है जो फील्ड यूजर के साथ रिलेटेड है। हम जब इसको ESC:(Q) करके क्लोज करने के बाद जब हम दूसरा फाइल ओपन करेंगे etc बोल के /shadow फाइल जब हम ओपन करेंगे, तब देखेंगे यहाँ पे স্যার এটা হলো এরপর কি কি এটা এক্সিট করব কি করে স্যার? ESC:(Q) अच्छा, ESC:(Q) ठीक है। जब हम /etc/shadow फाइल देंगे, तब यहाँ पे भी हमारे कुछ इंफॉर्मेशन आएगा। यहाँ पे जो कुछ इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये वाला इंफॉर्मेशन, ये वाला इसका एक एक मीनिंग है। ये मीनिंग हम यहाँ पे इतना डिटेल्स नहीं आएंगे क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। बट यहाँ ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन भी तुम्हारा यूजर्स के साथ जुड़ा है। ठीक है, तुम्हारा यूजर्स के साथ ये जुड़ा है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये वाला पार्ट यहाँ पे जुड़ा है। ठीक है, सो जो भी हो, ये दोनों फाइल्स का यूज होता है। दोनों फाइल, एक होता है पासवर्ड फाइल PAWSWD फाइल, और एक होता है शैडो फाइल। इन जनरल सेंस से हम बोलते पासवर्ड में यूजर का जो जनरल इंफॉर्मेशन है नॉर्मल टेक्स्ट फाइल में स्टोर होता, टेक्स्ट फॉर्मेट में स्टोर होता, उसका कोई एन्क्रिप्शन नहीं होता। हम इसी तरीके से उसको देख सकते, उसके इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते। बट जब हम शैडो फाइल्स निकालेंगे, शैडो फाइल्स के अंदर जो जो इंफॉर्मेशन वहां पे स्टोर होता, वो थोड़ा एन्क्रिप्टेड मैनर में स्टोर होता, दूसरा इंफॉर्मेशन है। बट एन्क्रिप्शन टेक्निक तुम्हारा पास में है, तुम जानते हो, तो उस इजी तरीके से उसका जो वैल्यू वहां पे स्टोर किया गया है तुम डिक्रिप्ट कर सकते हो। जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होता है, एडमिनिस्ट्रेटर्स को मालूम होता है वो डिक्रिप्शन टेक्निक क्या है, उस तरीके से डिक्रिप्ट करके उसका वैल्यू वो समझ लेते हैं। ठीक है, वो भी तुम सीखोगे कैसे होता है, और नेक्स्ट सेम में हम देखेंगे कैसे सीख लेते हैं, कैसे वो होता है। अब हम जब पासवर्ड फाइल को ओपन करेंगे, सो पासवर्ड फाइल को देखेंगे, यहाँ पे बहुत कुछ लाइन, बहुत कुछ कलम यहाँ पे होता है, बहुत कुछ कलम। क्या क्या कलम यहाँ पे रहते, यहाँ पे जो पर्टिकुलर पार्ट रहते हैं, ये पर्टिकुलर पार्ट मेरा यूजर का है। उसके बाद ये पासवर्ड है, ये पासवर्ड हमारे पास X करके दिखाया गया है क्योंकि ये पासवर्ड एनक्रिप्टेड है। दैट्स व्हाई यहाँ पे पासवर्ड नहीं दिखाया गया है, यहाँ पे X करके पासवर्ड दिखाया गया है। उसके बाद यूजर आईडी, ग्रुप आईडी दिखाया गया है। यूजर आईडी, ग्रुप आईडी यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे तुम्हारा जो पर्टिकुलर पोर्शंस दिखाया गया है, ये है तुम्हारा होम डायरेक्टरी। दैट मीन्स ये तुम्हारा होम डायरेक्टरी है, और ये तुम्हारा स्क्रिप्ट है। दैट मीन्स जो स्क्रिप्ट से हम ये बनाया है। ठीक है, सो इस तरीके से डिफरेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर होता है। जब तुम चाहोगे कि ओके हम मेरा जो काम है, सपोज हम देखना चाहेंगे कि हमारा जो पासवर्ड फाइल है, पासवर्ड फाइल्स में हम देखना चाहते हैं कि मेरे पास कितने नंबर ऑफ यूजर है।
हमारे पास कितने नंबर ऑफ यूजर है। सो क्या कर सकते हो तुम जस्ट कुछ नहीं करना, तुम्हारे पास जो वाट काउंट है दैट मीन्स कितने नंबर ऑफ लाइन है, तुम जब ओपन करोगे फाइल को देखोगे ईच एंड एवरी लाइन में तुम्हारा यूजर्स का इंफॉर्मेशन है। दैट मीन्स तुम्हारा ये जितना नंबर ऑफ लाइन है उतना नंबर ऑफ तुम्हारा यूजर है, उतना नंबर यूजर है। ओके, सो तुम इस तरीके से कैसे देख सकते हो। सो वो देखने के लिए तुम्हारे पास जो होता है WC मतलब वाट काउंट होता है, हम उसका लाइन देखना चाहते हैं। -L करेंगे तो उसका लाइन दिखाएगा। ओके, फाइल नेम हमने नहीं दिया है, कौन सा वाला फाइल, /etc/password फाइल, ठीक है। हम उसका हिसाब से वहां पे लाइन देखना चाहते हैं। हम देखेंगे हमारे पास जो 26 यूजर है, हमारे पास 26 यूजर। अब हम देखने चाहते वहां पे हमारा जो यूजर्स है, हम देखना चाहते हम जो यूजर्स हमने बनाया ACI-KT बोल के, वो यूजर्स हमारा सिस्टम्स में, दैट मीन्स हमारा सिस्टम्स में प्रेजेंट है क्या नहीं है। सो ये देखने के लिए हमारे पास क्या है, पासवर्ड वाला जो फाइल है उसको सर्च करने के बाद फिल्टर करेंगे हमारा जो स्ट्रिंग है, दैट मीन्स सैकत बोल के जो यूजर है वो पर्टिकुलर यूजर पासवर्ड फाइल के अंदर है क्या नहीं, उसको जब हम देखेंगे तो सैकत ये स्ट्रिंग के साथ हमारा पैटर्न मैच करना होगा। पैटर्न मैच किसके साथ करना होगा, जो रिकॉर्ड हमारा पासवर्ड फाइल के अंदर है उसके साथ पैटर्न मैच करना होगा। जब वो सैकत वाला यूजर वर्ड वो पर्टिकुलर फाइल के अंदर मिल जाएगा तब वो बोलेगा वो है। दैट मीन्स वो दूसरे टाइम तुम सैकत बोल के कोई यूजर क्रिएट नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो अब देख लेते वो कैसे हम यूज करते। सो उसके लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास ग्रेप कमांड है, ग्रेप कमांड। सो हम इस तरीके से काम कर सकते, कैट, हम जब कैट स्पेस /etc/PASSWD लगाते तब क्या होता, हमारा जो पासवर्ड बोल के जो फाइल है उसके अंदर जो फाइल जो यूजर्स वहां पे स्टोर है वो फाइल तुमको दिखाता। हम चाहते उसमें से, सपोज यहाँ पे 26 है तो इजी है, सपोज वहां पे कोई एक पर्टिकुलर सर्वर चल रहा है, वहां पे सपोज 1000 यूजर्स है। सो उससे तुम कोई एक यूजर्स के बारे में देखना चाहते हो तो तुमको क्या करना होता, मैन्युअली सर्च करना होता। सो ओके, वहां पे यूजर मिल रहा है क्या नहीं, अदरवाइज तुमको क्या करना होगा, फिल्टर करना होगा। फिल्टर करेंगे, कौन सा नाम से फिल्टर करेंगे, वो यूजर नाम से फिल्टर करेंगे। हमको सर्च करना होगा, हम बाहर से बोल रहा है ओके ये यूजर 1 बोल के यूजर है क्या नहीं तुम सर्च करो, हम कमेंट के हिसाब से देंगे तो वो जो यूजर 1 यूजर तुम्हारा ये फाइल के अंदर है क्या नहीं वो सर्च करके हमको आउटपुट दे देगा, है वो है। सो हम वो कैसे करेंगे, वो करने के लिए हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास कैट बोल के ये तो करेंगे, उसके साथ हम एक चीज ऐड करेंगे, उसको हम बोलेंगे पाइप, इसको हम बोलते हैं पाइप बोलेंगे। उसके बाद हम ग्रेप लगाएंगे, ग्रेप GREP, ग्रेप यूज होता है, ग्रेप एक कमांड है, ग्रेप यूज होता है कोई एक पैटर्न मैच करने के लिए। हम दैट मीन्स कोई एक चीज सर्च करना चाहते हैं उसके लिए ग्रेप यूज होता है। हम कौन सा चीज को सर्च करना चाहते हैं, हम चाहते ये ACI-KT बोल के ये वर्ड पासवर्ड फाइल में है क्या नहीं। ये जो पाइप साइन है, ये पाइप साइन इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशंस के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। सो दैट मीन्स एक्चुअली क्या हो रहा है, जब कैट स्पेस पासवर्ड हम लिखेंगे, ओनली जब ये पोर्शन हम लिखते तब क्या होता, ये जो आउटपुट मेरा स्क्रीन में डिस्प्ले होता, बट ये स्क्रीन में ना डिस्प्ले करके हम इसका आउटपुट को लेके दूसरा कमेंट के इनपुट हिसाब से दे रहा है। दैट मीन्स ये वाला आउटपुट मेरा ग्रेप का इनपुट हिसाब से चल रहा है। दैट मीन्स मेरा दो कमांड्स है, कैट एक कमांड्स है, दैट मीन्स कैट एक प्रोसेस है, ग्रेप एक कमांड है, ग्रेप भी एक प्रोसेस है। दैट मीन्स दो प्रोसेस को हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास ये पाइप साइन होता है। दैट मीन्स ये पाइप साइन मतलब इसका आउटपुट हम राइट साइड का जो कमांड है उसका इनपुट हिसाब में हम दे रहा है। सो ये जब हम इंटर प्रेस करेंगे दिख रहा है हमारा जो लाइन, ओनली जो लाइन ये ACI-KT के साथ मिल रहे हैं
वो पर्टिकुलर लाइन हमारे पास आ रहा है। बट हमने यहाँ पे सपोज हमने ग्रेप करने के बाद एस कैपिटल लगा दिया, दैट मीन्स ये बोल के कोई यूजर तो नहीं है, ये एस कैपिटल बोल के तो हमारे पास कोई यूजर नहीं है, हमारे पास स्मॉल SAIKT बोल के यूजर है। दैट मीन्स ये वाला चीज हमारे सिस्टम्स में नहीं है। दैट मीन्स इसीलिए उसका रिकॉर्ड यहाँ पे सर्च नहीं हो रहा है, वो डायरेक्ट कमेंट प्रॉम्प्ट आ रहा है। जब तुम डायरेक्ट कमेंट प्रॉम्प्ट मिल रहा है, तुम सोच रहे हो ओके यहाँ पे कोई SAI कैपिटल SAI बोल के कोई यूजर नहीं है, तो हम ये यूजर क्रिएट कर सकते हैं। बट यहाँ पे SAIKT बोल के एक यूजर है, तो ये चीज हम क्रिएट नहीं कर पाते। सो ये पर्टिकुलर पार्ट मैनुअली हम देखते। बट जब हम इसको हम एक स्क्रिप्ट के हिसाब से सोचते, सपोज हमारे पास एक यूजर क्रिएट करने का स्क्रिप्ट है, हम यूजर क्या करेगा, यूजर जस्ट यूजर नेम प्रोवाइड करेगा, इंटर प्रेस करेगा। वो पहले तुम्हारा जो स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट पहले चेक करेगा क्या तुम्हारा जो यूजर बाहर से यूजर ने सप्लाई किया गया है वो यूजर एक्चुअली तुम्हारा है क्या नहीं। जब है तो वो मैसेज देगा वो प्रेजेंट है, वो तुम यूजर क्रिएट नहीं कर पाओगे, दूसरा कोई नहीं होगा यूजर क्रिएट कर देगा। ठीक है, सो इसीलिए जब कोई यूजर हम क्रिएट करना चाहते कोई स्क्रिप्ट के थ्रू, तब हम ये वाला पोर्शंस पहले चेक कर लेते, जो यूजर्स हम क्रिएट करने चाहते वो हमारा सिस्टम्स में है क्या नहीं है। तो क्रिएट नहीं कर पाओगे, उसके लिए यूजर्स को मैसेज दिया जाएगा जे ओके मेरा यूजर्स प्रेजेंट है ऑलरेडी, और नहीं है तो तुम्हारा जो डेटा तुम यूजर दे रहा है वो यूजर देके डेटा देके तुम यूजर क्रिएट कर सकते हो। अब हम देखने वाले हमारा जो यूजर हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो यूजर को क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो कमेंट होता है वो होता है यूजर ऐड। ओके, यूजर ऐड बोल के कमेंट होता है। यूजर ऐड तो मैन स्पेस यूजर ऐड करोगे तो क्या होगा ना, उसका जो मैनुअल है यूजर ऐड कमेंट का जो मैनुअल है वो तुमको दिया जाएगा। सो नॉर्मली क्या होता है, यूजर ऐड स्पेस जो बेसिक सिंटैक्स होता है, यूजर ऐड स्पेस ऑप्शन स्पेस यूजर नेम। ऑप्शन मतलब ये मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है मतलब वहां पे तुम कुछ मेंशन नहीं करोगे, तो डिफॉल्ट जो सेटिंग है वो डिफॉल्ट सेटिंग के हिसाब से यूजर क्रिएट हो जाएगा, जो यूजर नेम तुमने स्पेसिफाई किया है। सपोज हमने एक यूजर नेम क्रिएट करना चाहते XKB बोल के, सो पहले हम जब सेल स्क्रिप्ट चलाएंगे तो क्या करेंगे, हम पहले SKB यूजर से पठाएंगे, चेक करेंगे SKB बोल के यूजर हमारा सिस्टम में है क्या नहीं। जब नहीं होगा तो तब तुम यूजर के बोलोगे ओके तुम क्रिएट कर सकते हो, तो तू क्रिएट होगा। ओके, क्रिएट तुम क्या कर सकते हो, तुम चाहते हो क्या, ये भी चाह सकते हो कि अब डिफॉल्ट बोल के जो सेटिंग्स है वो क्रिएट हो जाए, और तुम ये भी चाह सकते हो कि नहीं जो पैरामीटर्स है दैट मींस जो सेटिंग्स है वो सेटिंग्स यूजर्स बाहर से सप्लाई करेगा, उसके हिसाब से वो यूजर क्रिएट होगा। ये दोनों हिसाब से हो सकते हैं, और जब यूजर ऑलरेडी प्रेजेंट होगा तो यूजर क्रिएट नहीं होगा। सो हमारे पास जो ऑप्शंस होता है वो ऑप्शंस बेसिकली सेटिंग के लिए यूज होता है। सो वहां पे जब सब ऑप्शंस हम कस्टमाइज करेंगे, जब बाहर से सप्लाई करेंगे, तब तुम्हारा ऑप्शंस के हिसाब से वो यूजर क्रिएट होगा। जब कुछ नहीं सप्लाई करोगे तो डिफॉल्ट जो सेटिंग है, डिफॉल्ट जो प्रॉपर्टीज है उसके हिसाब से वहां पे स्टोर होगा। सो हम जब देखेंगे क्या, हम जब पासवर्ड फाइल्स ओपन करे थे हम देखे थे वहां पे कुछ चीज कौन सा चीज है, वहां पे जो मेन चीज होता है एक होता है यूजर नेम, वो तो हमने दे दिया। दूसरा होता है पासवर्ड, वो भी हम देंगे वो भी हम देंगे बाद में देंगे, वो यूजर क्रिएट होने के बाद हम देंगे। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा हो सकता है यूजर आईडी। वो जो यूजर आईडी है वो यूजर आईडी खुद ब खुद क्रिएट कर सकते, और तुम चाहते हो कि यूजर आईडी स्पेसिफाई कर दे तो यूजर आईडी स्पेसिफाई कर सकते हो, बट तुमको ये कंफर्म करना होगा वो यूजर आईडी दूसरा कोई यूजर नहीं ले रहा है।
दूसरा कोई यूजर नहीं ले रहा है, तुम फोर्सफुली इसको क्रिएट करना चाहो तो ये हमपर हो सकता है, पहला वाला जो यूजर है उसके ऊपर ओवरराइट हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन है ग्रुप आईडी। सो ग्रुप आईडी में दोनों ग्रुप होता है। एक्चुअली ग्रुप आईडी जो होता है वो होता है प्राइमरी ग्रुप का। कोई भी एक लिनक्स के हिसाब से जब तुम सोचोगे, लिनक्स यूजर का दो टाइप का ग्रुप होता है। एक होता है तुम्हारा प्राइमरी ग्रुप और एक होता है तुम्हारा सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप मतलब होता है क्या? प्राइमरी ग्रुप होता है तुम्हारा यूजर प्राइमरी ग्रुप। यूजर प्राइमरी ग्रुप क्या होता है? सपोज कोई एक बेबी एक फैमिली में बॉर्न किया है, न्यू बेबी है बॉर्न किया है। सो ये फैमिली उसका प्राइमरी ग्रुप हो गया, वो फैमिली उसका प्राइमरी ग्रुप हो गया। उसके बाद बेबी बाद में डिफरेंट क्लब का मेंबर हो सकता है, कमिटी का मेंबर हो सकता है, डिफरेंट एसोसिएशन का मेंबर हो सकता है, बट वो जो मेंबर्स होगा वो उसका सेकेंडरी मेंबर है। दैट मीन्स जब कोई तुम टॉय वही पर्टिकुलर बेबी को तुम दोगे, वो उसका ओनर क्या होगा? उसका ओनर होगा वो बेबी होगा उसका ओनर। और जो ग्रुप ओनर होगा वो ग्रुप ओनर होगा उसका प्राइमरी ग्रुप, दैट मीन्स उसका फैमिली। सेकेंडरी ग्रुप उसका ग्रुप ओनर नहीं होगा। सो यही एक्चुअली डिफरेंस होता है यूजर प्राइमरी ग्रुप और यूजर सेकेंडरी ग्रुप में। सो जब कोई यूजर यहाँ पे तुम क्रिएट करना चाहोगे, सो ये यूजर क्रिएट करने के टाइम ऑटोमेटिकली वहां पे एक ग्रुप भी क्रिएट हो जाता है। वो ग्रुप होता है वो यूजर का यूजर प्राइमरी ग्रुप। वो तुम स्पेसिफाई, वो ग्रुप नाम तुम स्पेसिफाई बाहर से नहीं करो तो यूजर नाम के सेम नामी एक ग्रुप क्रिएट हो जाता है एवं वो ग्रुप हो जाता है वो यूजर का प्राइमरी ग्रुप। और तुम बाहर से कुछ ग्रुप का नाम स्पेसिफाई करोगे तो वो ग्रुप जो स्पेसिफाई कर रहे हो वो ग्रुप होगा तुम्हारा नया यूजर का यूजर प्राइमरी ग्रुप। बट ये चीज माइंड में रखना होगा, जो ग्रुप का नाम तुम बाहर से स्पेसिफाई कर रहे हो वो ग्रुप एग्जिस्ट करना पड़ेगा। एग्जिस्ट नहीं है तो उस ग्रुप का प्राइमरी ग्रुप वो कभी नहीं बना सकते। ठीक है। सो ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है यूजर ग्रुप और उसका जो ओनरशिप, ग्रुप ओनरशिप का। ये चीज पता चल रहा है कि नहीं? उसके बाद हम कैसे क्रिएट कर रहे हैं वो बात में आ रहा है, बट ये जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट तुमको पता चल रहा है क्या नहीं? पहले बोलो। हेलो। से ग्रुप वाला समझ नहीं आया। ग्रुप वाला समझ में नहीं आया? देखो, कोई भी एक यूजर, सपोज तुम एक यूजर हो। यूजर मतलब क्या होता है? यूजर होता है एक एंटिटी, फिजिकल एंटिटी जिसका एग्जिस्टेंस होता है, जो एक्चुअली काम करते, उसको हम बोलते हैं यूजर। जब तक कोई यूजर्स के बारे में सोचोगे, यूजर किसी ना किसी ग्रुप के अंदर रहते है, क्योंकि तुम अभी यूनिवर्सिटी के अंदर हो, यूनिवर्सिटी ग्रुप का तुम एक मेंबर हो, तुम एक यूजर हो, बट तुम एक यूनिवर्सिटी ग्रुप का मेंबर हो, तुम्हारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका भी एक मेंबर हो। दैट मीन्स ग्रुप जो होता है, ग्रुप एक्चुअली एक लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है। बट कोई बहुत सारा यूजर्स को लेके हम ग्रुप नॉर्मली क्रिएट करते हैं। जब हम लिनक्स के बारे में सोच रहे हैं, विंडोज के बारे में नहीं बोल पाएंगे, लिनक्स के बारे में जब हम सोचेंगे तो लिनक्स का जो यूजर्स है, दो तरीके की यूजर्स यहाँ पे हो सकता है। एक होता है दो टाइप ऑफ ग्रुप यहाँ पे हो सकता है। एक होता है प्राइमरी ग्रुप और एक होता है सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप मतलब जो यूजर जो फाइल्स क्रिएट करेगा, वो फाइल्स और डायरेक्टरी जो भी क्रिएट करेगा उसका ओनर होगा वो यूजर, और उसका ग्रुप ओनर होगा उसका यूजर प्राइमरी ग्रुप। सो दैट मीन्स कोई एक यूजर का एक ही यूजर प्राइमरी ग्रुप हो सकता है, बट वो यूजर मोर देन वन ग्रुप का मेंबर हो सकता है। बट वो जो ग्रुप है वो हो गया सेकेंडरी ग्रुप। वो सेकेंडरी ग्रुप वो जो फाइल यूजर ओनर है उसका ग्रुप ओनर नहीं हो सकता। हमने बोला है कुछ चीज, सपोज तुम एक फैमिली के अंदर बिलोंग करते हो, तुम एक यूजर हो, तुम्हारा फैमिली तुम्हारा प्राइमरी ग्रुप है, मेन ग्रुप है। बट तुम चाहो तो तुम डिफरेंट क्लब का मेंबर हो सकते हो, यूनिवर्सिटी कोई क्लब का
कोई ग्रुप का मेंबर हो सकते हो, कोई पूजा कमिटी का मेंबर हो सकते हो, जो भी हो वो तुम्हारा सेकेंडरी ग्रुप है। सपोज तुमने एक मोबाइल खरीदा है, सो वो जो मोबाइल तुमने खरीदा है उसका ओनर क्या है? उसका ओनर तुम हो क्योंकि तुमने खरीदा। और उसका ग्रुप ओनर क्या है? उसका ग्रुप ओनर तुम्हारा फैमिली है। फैमिली मतलब वो फैमिली में जो जो मेंबर बिलोंग कर रहे हैं वो सब कुछ वो तुम्हारा मोबाइल को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, उसका ऑथेंटिकेशन से एक्सेस कर सकते हैं, बट तुम उसका प्राइमरी ग्रुप हो, उसका प्रिविलेज अलग है। तुम ओनर हो, तुम्हारा प्रिविलेज अलग है, तुम वो फोन को अलग तरीके से यूज कर सकते हो। बट तुम्हारा जो ग्रुप है, दैट मीन्स तुम्हारा जो प्राइमरी, तुम्हारा जो फैमिली ग्रुप है, वो फैमिली तुम्हारा वो फोन का ग्रुप ओनर है। दैट मीन्स तुम्हारा फैमिली के अंदर जो जो मेंबर्स है वो भी तुम्हारा फोन को यूज कर सकते हैं, प्रिविलेज कम हो, बट दैट मीन्स तुम्हारा ग्रुप ओनर है। बाहर वाला जो ग्रुप है उसका जो यूजर्स है, उसका यूजर्स को तुम कि चाहोगे तुम्हारा फोन यूज कर सकते क्या? है, तुम चाह सकते हो। जॉब चाहोगे तो तुम प्रिविलेज दे सकते हो, नहीं चाहोगे तो प्रिविलेज नहीं होगा, क्योंकि वो ग्रुप ओनर नहीं है। ग्रुप ओनर तुम्हारा फैमिली है, फैमिली तुम्हारा ग्रुप ओनर है। सो दैट्स व्हाई क्यों फैमिली तुम्हारा ग्रुप ओनर है? फैमिली तुम्हारा प्राइमरी ग्रुप है और वो जो पर्टिकुलर ग्रुप है वो सेकेंडरी ग्रुप है, ठीक है। सो जब कोई यूजर क्रिएट होगा, दैट मीन्स जब कोई यूजर क्रिएट होगा, तुम कुछ फैमिली का, दैट मीन्स प्राइमरी ग्रुप का मेंशन करोगे तो प्राइमरी ग्रुप डायरेक्टली उस नाम का प्राइमरी ग्रुप अटैच हो जाएगा। जब तुम कुछ मेंशन नहीं करोगे तब यूजर नेम के सेम नेम एक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा, वो ग्रुप को हम बोलेंगे यूजर प्राइमरी ग्रुप, ठीक है। बट तुम जब कुछ ग्रुप को जब यूजर का प्राइमरी ग्रुप करना चाहोगे तब याद रखना वो ग्रुप एग्जिस्ट करना चाहिए, दैट मीन्स वो ग्रुप होना चाहिए, तभी वो ग्रुप को तुम कोई यूजर का प्राइमरी ग्रुप बना सकते हो, ठीक है। प्राइमरी ग्रुप बनाओगे तो उसका जो प्रिविलेज होगा क्या होगा? तुम्हारा प्राइमरी ग्रुप सपोज एक्स है, तुम किसी चीज का ओनर हो तो एक्स बोल के तुम्हारा जो ग्रुप है वो ग्रुप तुम्हारा ग्रुप ओनर हो गया। दैट मीन्स उसके अंदर जो जो यूजर्स है, उस यूजर्स तुम्हारा फाइल्स को, तुम्हारा चीज को सम प्रिविलेज लेके यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये होता है यूजर प्राइमरी ग्रुप और यूजर सेकेंडरी और ग्रुप का डिफरेंस। सो इसमें कुछ डाउट है तो बोलो, अभी भी कुछ डाउट है तो बोलो। क्लियर? सर प्राइमरी ग्रुप ये सब बना सकते हैं सर ऐसे? ग्रुप हम बना सकते, ठीक है। हमारे ग्रुप के लिए भी एक फाइल है, हम जब ओपन करेंगे देखो ग्रुप के लिए भी एक फाइल है। हम जब कैट लगाएंगे, cat/etc/group बोल के फाइल होता है, उसके अंदर ग्रुप का जो इंफॉर्मेशन है वो ग्रुप का इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। हमने जब देखा था यूजर के इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हमारे पास एक फाइल होता है, वहां पे हमारा जो यूजर्स के इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, सेम तरीके से हमारा जो सिस्टम्स में ग्रुप होता है वो ग्रुप का इंफॉर्मेशन भी ये पर्टिकुलर फाइल के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। ये पर्टिकुलर फाइल के अंदर सपोज हमारे पास 26 यूजर है, हमने देखा था 26 यूजर है, बट हमने यहाँ पे वर्ड काउंट कराएंगे तो देखो क्या आ सकता है /etc/group। जब हम बोलेंगे, जब हम GROUP ग्रुप लगाएंगे तो देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे 46 आ रहा है। दैट मीन्स नंबर ऑफ ग्रुप यहाँ पे ज्यादा है, कुछ ग्रुप हम यहाँ पे क्रिएट किया है, कुछ क्रिएट किया है अभी, दैट मीन्स उसके लिए यूजर नहीं है। दैट मीन्स कोई भी ग्रुप रिलेटेड इंफॉर्मेशन जब हम ग्रुप क्रिएट करेंगे, जब भी ग्रुप क्रिएट करेंगे वो ग्रुप के जो इंफॉर्मेशन है वो ग्रुप की इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे क्रिएट स्टोर होगा। तो यहाँ पे तुम देखो, अच्छी तरह से देखो, यहाँ पे ACI-KT बोल के ग्रुप है, ACI-KT बोल के ग्रुप है, देख पा रहे हो? उसका जो ग्रुप आईडी देखो, यहाँ पे ग्रुप आईडी है 1000, यहाँ पे दिख रहा है ग्रुप आईडी है 1000, ठीक है। अब तुम पासवर्ड फाइल को ओपन करो, अब जब तुम पासवर्ड फाइल को ओपन करोगे तब क्या होता है देखो, पासवर्ड फाइल को ओपन करो तो ये पासवर्ड फाइल को जब SWD पासवर्ड फाइल को जब ओपन करोगे देखो यहाँ पे यूजर दिखा रहा है, यहाँ पे देखो 1000 दिखा रहा है, ये 1000 होच्छे इसका आईडी
और ये 1000 क्या है, ये 1000 इसका ग्रुप आईडी। चलिए ग्रुप आईडी मतलब क्या, ACIKT बोले ग्रुप है, ये ग्रुप क्यों किया गया है, क्योंकि हमने मैन्युअली कुछ ग्रुप का नाम मेंशन नहीं किया था, ऑटोमेटिकली ये ACIKT यूजर बोल के जब क्रिएट हुआ था, ACIKT एक ग्रुप क्रिएट हो गया था। उसके बाद क्या हो रहा था, उसके बाद ये ACIKT बोल के जो ग्रुप था, वो ग्रुप यहाँ पे अटैच किया गया है। देखो उसका आईडी क्या है, उसका आईडी 1000, ये 1000 मेरा ACIKT ग्रुप का आईडी है। ये किसके साथ अटैच किया गया है, ये ACIKT यूजर के साथ अटैच किया गया। सो दैट्स व्हाई ये 1000 जिस ग्रुप का आईडी है वो ग्रुप है ये ACIKT यूजर का प्राइमरी ग्रुप। सो इस तरीके से हम लिंक कर सकते हैं। हमने डेटाबेस में फॉरेन की का कॉन्सेप्ट पढ़े थे। सो ये बोल सकते हो क्या ना, ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है, ये पर्टिकुलर पोर्शन ये पासवर्ड फाइल्स के साथ तुम्हारे जो ग्रुप फाइल है, ग्रुप फाइल का लिंक कर रहा है। सो ये पर्टिकुलर कॉमन नॉर्मल एट्रीब्यूट्स, उसका जो ग्रुप वाला एट्रीब्यूट्स है, ग्रुप वाला जो फाइल है, उसका जो ये ACIKT बोल के जो ग्रुप है, उसका जो प्राइमरी की है उसके साथ अटैच्ड हो रहा है। सो ये तुम बोल सकते हो इसका एक फॉरेन की का कॉन्सेप्ट हिसाब से यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, सो ये जो पोर्शंस तुम यहाँ पे जो ग्रुप का आईडी रहेगा, यहाँ पे जो ग्रुप का आईडी रहेगा वो ग्रुप ही होगा हमारा क्या, वो ग्रुप होगा हमारा यूजर का प्राइमरी ग्रुप। ठीक है, सो हम कैसे ग्रुप बना सकते, हम कैसे यूजर बना सकते, वो भी हम दिखाएंगे। ठीक है, सो हम 1 बाय 1 करके दिखा देते। ठीक है, सपोज हम चाहते क्या, हम सपोज चाहते SKB बोल के एक यूजर क्रिएट करना चाहते, SKB बोल के। सो पहले सर्च करना होगा SKB बोल के यूजर है क्या नहीं, वो सर्च हम कैसे करेंगे हमने दिखा दिया। दैट मीन्स जब वो नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम क्रिएट कर सकते। क्रिएट करने के लिए हमारे पास यूजर USER यूजर ऐड कमांड है। हम चाहते हैं कि यूजर ऐड हम SKB बोल के एक यूजर क्रिएट कर लेते। देखो हम कुछ परमिशन दैट मीन्स कुछ प्रॉपर्टीज बाहर से सप्लाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम कोई प्रॉपर्टीज बाहर से सप्लाई नहीं कर रहे हैं। सो दैट मीन्स क्या हो रहा है, दैट मीन्स जब हम एंटर प्रेस करेंगे तब ये पर्टिकुलर यूजर क्रिएट हो जाएगा डिफॉल्ट प्रॉपर्टी लेके। सो हम चेक कर लेते डिफॉल्ट प्रॉपर्टी लेके क्रिएट हुआ कि या नहीं, कैट कर लेते /etc/pwswd बना लेते। सो जब एंटर प्रेस करेंगे देखो SKB बोल के यूजर क्रिएट हो गया। देख पा रहे हो मेरा जो आईडी है 1001 है, दैट मीन्स 1001 मेरा यूजर आईडी है, और एक 1001 है, दैट मीन्स ये 1001 कोई एक ग्रुप का है, जो ग्रुप ये SKB यूजर का यूजर प्राइमरी ग्रुप है। ठीक है, ये ग्रुप का एक आईडी है, दैट मीन्स ये आईडी जिस ग्रुप का है वो ग्रुप मेरा ये SKB यूजर का यूजर प्राइमरी ग्रुप है। सो एक बार चेक कर लेते ये 1001 किसका ग्रुप है। ठीक है, किसका ग्रुप आईडी है। सो एक बार क्लियर कर लेते इसको, एक बार क्लियर कर लिया। उसके बाद एक बार कैट करने के बाद /etc/group कर लेते, /group कर लेते, GROUP ग्रुप कर लेते। सो एंटर प्रेस कर लेते। तो देखो SKB बोल के एक ग्रुप क्रिएट हो गया ऑटोमेटिकली, हमने क्रिएट नहीं किया, हमने यूजर क्रिएट करने के लिए कमेंट चलाया, बट कोई पैरामीटर दैट मीन्स कोई प्राइमरी ग्रुप स्पेसिफाई नहीं किया, इसीलिए ये SKB ग्रुप पहले क्रिएट हो गया, उसका ग्रुप आईडी भी 1000 है। उसके बाद ये 1001 मेरा यूजर क्रिएट होने के बाद यूजर आईडी के साथ अटैच्ड हो गया। ठीक है, सो मेरा यूजर क्रिएट हो गया। अब हम चाहते हैं क्या, हम तो यूजर क्रिएट कर लिया, हम यूजर को पासवर्ड देंगे तभी तो हम उसके अंदर घुस सकते हैं। सो इसके लिए हम मेरे पास PAWSWD कमेंड है। पासवर्ड हमारे पास जो यूजर है उसका नाम है SKB, इसका एक पासवर्ड हम सेट कर लेते। सपोज हमारा पासवर्ड है नो पासवर्ड हमने सेट कर लिया, फिर से एक पासवर्ड चल रहा है नो पासवर्ड हमने दे दिया, तो बोल रहा है क्या मेरा पासवर्ड सेट हो गया। दैट मीन्स हमने अभी कहाँ पे है, हमने अभी ACIKT रूट यूजर के अंदर है, हमने अभी रूट यूजर के अंदर है, हमने यहाँ पे
क्या किया हमने, यहाँ पे एसकेबी बोल के एक यूजर क्रिएट कर लिया है, उसका पासवर्ड भी सेव कर लिया। सो हम चाहते हैं कि एसकेबी के अंदर हम घुसना चाहते हैं। सो हम कैसे घुस सकते हैं, हम एसयू करके एसकेबी कर लेते, एसयू करके एसकेबी करने के बाद इंटरफेस कर लेते। सो देखो हमारे पास एसकेबी के अंदर हमने चेंज कर लिया, एसयू मतलब स्विच यूजर, एसयू मतलब स्विच यूजर, हमने एसकेबी के अंदर स्विच यूजर कर लिया। सो राइट नाउ हम कहाँ पे है, हम राइट नाउ एसकेबी के अंदर चलेगा, तो हमने पीडब्ल्यूडी कर लिया। सो जब पीडब्ल्यूडी की कर लिया, हम एसआई के अंदर है, हम चाहते हैं कि हम यहाँ से बाहर चले जाते, हम यहाँ से बाहर चले आएंगे तो ओके, यहाँ से हम बाहर चले आएंगे तो क्या होगा, बाहर चले आएंगे तो हम टोटली बाहर आ सकते हैं, बट हम रूट के अंदर चले गए, हम रूट के अंदर चले गए, हम चाहते हैं क्या, सीडी करके स्लैश होम के अंदर चले जाते, स्लैश होम के अंदर चले जाते, स्लैश होम के अंदर चले गए तो यहाँ पे एलएस कर लेते, एलएस करने के बाद इंटरफेस करेंगे तो देखो यहाँ पे दो फोल्डर दिख रहा है, दो फोल्डर, एक होता है ACIKAT और एक होता है SKB, एक होता है ACIKAT और एक होता है SKB, क्योंकि हमारे पास दो ही यूजर है, हमारे पास दो यूजर है, ठीक है। सो दो यूजर, हम जब ACIKAT के साथ लॉगिन करेंगे तो वहां पे ACIKAT का प्रॉम्प्ट दिखाएगा, जब हम वहां पे SKB के साथ लॉगिन करेंगे तो SKB का प्रॉम्प्ट दिखाएगा। सो पहले हमने ACIKAT के साथ लॉगिन किया था, अब हम एक बार ट्राई करेंगे। सो हम SKB के साथ लॉगिन कर पा रहा है क्या नहीं, हम एक बार ट्राई करेंगे। ओके, सो हम यहाँ पे हमारा जो ये है आईपी है, सी आईपी को कनेक्ट करना होगा, ये मेरा आईपी है, आईपी के साथ हम कनेक्ट करना चाहते, ये नहीं, ये वाला पोर्शन को हम कनेक्ट करना चाहते, तो हम देखने वाले हैं। सो इसको हम पेस्ट करने के बाद हमने ओपन कर लिया, यहाँ पे देखो दिखा रहा है लॉगिन करना चाहते। सो हम लॉगिन करना चाहते, एसकेबी के हिसाब से लॉगिन करना चाहते, एसकेबी के हिसाब से लॉगिन करना चाहते। देखो पासवर्ड चल रहा है, मेरा पासवर्ड है NOPASSWORD, नो पासवर्ड, हमने पासवर्ड लगा दिया। देखो यहाँ पे लॉगिन हो गया, दैट मीन्स हमारे पास अब दो टर्मिनल है, हमने एक लिनक्स सिस्टम्स को यूज कर रहे हैं, हम एक लिनक्स सिस्टम्स को यूज कर रहे हैं जो हमारा वर्चुअल मशीन है, हमने जो वर्चुअल मशीन यहाँ पे बनाया है, वहां पे दो यूजर्स है, दो यूजर्स में एक ACIKAT बोल के यूजर है और एक SKB बोल के यूजर है, देख पा रहे हो। हम दोनों यूजर्स को लॉगिन किया है, एट ए टाइम लॉगिन किया है, दो डिफरेंट टर्मिनल से लॉगिन किया है। जब हमने यहाँ पे ACIKAT में लॉगिन किया था, जो हमने यहाँ पे ACIKAT में लॉगिन किया था, सो देखो यहाँ पे ACIKAT से लॉगिन था, पहले ACIKAT से लॉगिन था, ठीक है। हमने एसयू करके ACIKAT के अंदर चले जाते, पहले यहाँ पे था, हमने रूट के अंदर था, ACIKAT के अंदर चले गए तो देखो यहाँ पे दिख रहा है हमारा जो ACIKAT VM लिनक्स होम। सो उसके बाद जब हम PWD करेंगे तो हमारा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी स्लैश होम के अंदर दिखाएगा, उसके अंदर CD करके ACIKAT के अंदर हम घुस पाएंगे। तो ये जो पर्टिकुलर पोर्शंस है, ये स्लैश होम स्लैश सोइकॉथ क्या होता है, ACIKAT ये यूजर का होम डायरेक्टरी है। और जब हम यहाँ पे लॉगिन किया है, हम जब यहाँ पे लॉगिन किया है, जब हम यहाँ पे PWD कर लेंगे तो क्या होगा, मेरा जो होम डायरेक्टरी दिखा रहा है, देखो ACIKAT स्लैश होम स्लैश SKB, दैट मीन्स ये SKB हमारा होम डायरेक्टरी है और यहाँ पे ACIKAT मेरा होम डायरेक्टरी है, क्योंकि हमने दो डिफरेंट यूजर से सिस्टम्स के अंदर लॉगिन किया है। बट हमने कुछ जो होम डायरेक्टरी है, होम डायरेक्टरी का नाम स्पेसिफाई नहीं किया है। क्या किया उन्होंने जो नाम यूजर के नाम तुमने दिया, वो यूजर्स नाम के हिसाब से एक होम डायरेक्टरी क्रिएट कर लिया स्लैश होम के अंदर। दैट मीन्स जो यूजर एडमिनिस्ट्रेटर छोड़ के जो जनरल यूजर होता है, जनरल यूजर जब तुम क्रिएट करोगे तब वो जनरल यूजर का होम डायरेक्टरी स्लैश होम के अंदर क्रिएट होता है, और जब तुम कुछ स्पेसिफाई नहीं करोगे तो वो यूजर नाम के सेम नाम का एक होम डायरेक्टरी वहां पे क्रिएट कर देता है। और जो ग्रुप प्राइमरी ग्रुप होता है, प्राइमरी ग्रुप की यूजर नाम का सेम नेम का क्रिएट हो जाता है जब तुम बाहर से कुछ एक कस्टमाइज वैल्यू, दैट मीन्स बाहर से कोई नाम ग्रुप नाम प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो सो इस तरीके से हम डिफॉल्ट कोई यूजर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं।
ठीक है। सो यहाँ पे किसी का कुछ डाउट है तो बोल सकते हो, इसी पोर्शंस में किसी का कुछ डाउट है तो बोल सकते हो। बोलो, हेलो हेलो, হ্যাঁ স্যার শোনা যাচ্ছে। ক্লিয়ার? এই পোর্শনটা কি ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার ক্লিয়ার স্যার, প্রথমের দিকে করছিলাম শেষের দিকে আর করিনি মানে। सर সে ঠিক আছে, আমি আমি যেগুলো বলেছি সেটা কি ক্লিয়ার হয়েছে? হ্যাঁ স্যার। मनीष? सर सर मतलब कि मैंने न्यू यूजर बनाया और उसके बाद मतलब कि मतलब जब स्विच कर रहा हूँ तो सिर्फ डॉलर का साइन आ रहा है, और जब हु एम आई मतलब लिख रहा हूँ तो न्यू यूजर का नाम बता रहा है, ठीक है। और जब मतलब कि होम डायरेक्टरी नहीं दिखा रहा है सर इधर न्यू यूजर का। तुम कौन सा लिनक्स यूज कर रहे हो? सो उबंटू। ओके, एक बार स्क्रीन शेयर करो। हम मेरा जो स्क्रीन है, स्क्रीन को एक बार ऑफ कर लेते। कमेंट तुम्हारा जो यूजर था पहले, ये यूजर पहले था, क्या नाम था? मनीष, मनीष बोल के यूजर था। उसके बाद Yes, sir. तुम सुपर यूजर में चले जाओ, एक यूजर क्रिएट करो, सुपर यूजर में चले जाओ। अब मनीष का पासवर्ड दे दो है, उसके बाद एक यूजर क्रिएट करो। ओ यहाँ पे नहीं नहीं, ऐड यूजर स्पेस नहीं, यूएससीआर, यूएससीआर, ऐड यूएससीआर, ऐड यूजर, यूएसईआर, यूएसईआर। अच्छा यूजर। उसके बाद यूजर का नाम, पासवर्ड दे दो। सर हो गया? पासवर्ड दे दो, पासवर्ड दो, कोई पासवर्ड सेट करो। एंटर मारते रहो, एंटर मारते रहो। सर इससे पहले ऐसा कुछ नहीं आया था सर। इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, यस लगा दो। ठीक है, उसके बाद तुम एलएस करो और देखो वो बोल के जो जो यूजर्स, एलएस नहीं, तुम्हारा जो पासवर्ड फाइल को ओपन करो। तो इससे पहले New मैंने one. एक यूजर बनाया था तो नहीं आया था सर। सो उस टाइम पासवर्ड भी नहीं लिया था सर, मतलब मैंने ये दिया नहीं सही, इसलिए क्या होगा। सर मैं दिखा रहा हूँ सर, मैंने एक यूजर बनाया ओके, था। বুঝতে পেরেছি, सर বুঝতে পেরেছি। एक यहाँ पे जो सर न्यू नाम का मैंने एक यूजर बनाया था सर, ये देखिए सर ऐसा आ रहा था, अभी पता नहीं। अच्छा, न्यू का होम डायरेक्टरी स्पेसिफाई नहीं किया गया है। तुमने कौन सा कमेंट चलाया था? देखो लिनक्स में जब तुम उबुंटू यूज कर रहे हो, उबुंटू जब यूज कर रहे हो, उबुंटू की यूज करने के टाइम यहाँ पे यूजर ऐड क्या यूज किया था? यूजर ऐड, नॉट यूजर, यूजर ऐड का यूज किया था। हम बोल रहे हैं लिनक्स का जो काम, लिनक्स का जो होता है, लिनक्स में भी हम यूजर ऐड के साथ यूजर क्रिएट कर सकते, बट उबुंटू में उबुंटू मतलब डेबियन डिस्ट्रीब्यूशन में हम जब यूजर क्रिएट करने वाले हैं, यूजर हम ऐड यूजर से क्रिएट करते हैं, ऐड यूजर से। और जब हम रेड हैट डिस्ट्रीब्यूशन और सेंटोस डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते तो हम यहाँ पे हम यूजर ऐड का यूज करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे यूजर ऐड से, डेबियन डिस्ट्रीब्यूशन से यूजर ऐड से यूजर क्रिएट होता ठीक ही, बट वहाँ पे होम डायरेक्टरी और जो दूसरा वाला पोर्शन हमने बताया था वो ठीक तरीके से नहीं आता। तो दैट्स व्हाई हम उबुंटू सिस्टम में ऐड यूजर से क्रिएट करते हैं। देखो जो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस है, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस में जो बेसिक कमेंट्स हम पहले ही बोला था, जो बेसिक कमेंट्स था वो कमेंट्स सेम है, बट जब हम थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव कमेंट्स में चले आएंगे तब कमेंट्स में थोड़ा डिफरेंट आ जाएगा। सो हमने यहाँ पे जो सेंटोस 8 का यूज कर रहे हैं, दैट मींस रेड हैट डिस्ट्रीब्यूशंस का यूज कर, आरपीएम पैकेज का यूज कर रहे हैं,
यहाँ पे कुछ यूजर क्रिएट करने के लिए हमारे पास यूजर ऐड का कमांड होगा, और जब तुम उबुंटू सिस्टम यूज करोगे तब ऐड यूजर से हम काम करेंगे, सेम काम करेंगे। ठीक है, ओके सर। ये थोड़ा कुछ कुछ पोर्शंस में चेंज होता है, वो करते करते तुमको मालूम चले जाएगा। ठीक है, सो हम प्रेजेंट कर लेते, यो अगेन प्रेजेंट कर लेते। देखो तुम देख पा रहे हो हमारा जो दोनों यूजर्स हमने क्रिएट किया है, और हमारा यूजर्स क्रिएट करने के टाइम हमने कुछ नाम और कुछ चीज बाहर से स्पेसिफाई नहीं किया है, ओनली यूजर नेम को स्पेसिफाई किया है, और जो वो पैरामीटर्स था, होम डायरेक्टरी था, ग्रुप नेम था, वो ऑटोमेटिकली उसके नाम के हिसाब से क्रिएट कर लिया। अब हम चाहते हैं कि हम उसको कस्टमाइज करना चाहते, वो भी हम कर सकते हैं। तो कैसे हम करेंगे? उसको लिए हमारे पास अगेन सुपर यूजर्स में जाना पड़ेगा। अगेन सुपर यूजर में हम चले गए, सुडो सू कर लेते। तो हम अगेन सुपर यूजर्स में चले गए, देख पा रहे हैं हम अगेन सुपर यूजर में चले गए। ठीक है, हम यहाँ पे दिख रहा है। हमारा जो यूजर्स है से हमारा यूजर्स, दो यूजर्स है, एक ACI KT बोल के, एक SKB बोल के, दो यूजर्स, जनरल यूजर्स हमने क्रिएट किया है। अब हम चाहते हैं कि हम एक यूजर क्रिएट करना चाहते, बट हमारा जो पैरामीटर्स है, जो प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज हम बाहर से लेना चाहते हैं। बाहर से लेने के लिए पहला कौन सा प्रॉपर्टी हो सकता है? मेरा जो प्राइमरी ग्रुप, वो प्राइमरी ग्रुप पहले स्पेसिफाई करना पड़ेगा, कौन सा प्राइमरी ग्रुप में वो आएगा। दूसरा स्पेसिफाई करना पड़ेगा हमारा जो होम डायरेक्टरी का नाम क्या होगा, वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तीसरा, तुम चाहो तो सेकेंडरी ग्रुप का नाम भी स्पेसिफाई कर सकते हो, बट जो भी हो, ग्रुप का नाम तुम जो स्पेसिफाई कर रहे हो, वो ग्रुप तुम्हारा पास में होना चाहिए। वो ग्रुप तुम्हारे पास में है तो ग्रुप के साथ तुम कोई यूजर्स का प्राइमरी ग्रुप बना सकते हो। सपोज हमने कोई एक ग्रुप बनाना चाहते, ग्रुप बनाने के लिए हमारे पास जो कमांड है ग्रुप ऐड, सॉरी स्पेस नहीं है, ग्रुप ऐड बोल के कमांड्स होता है। सपोज हम BWU बोल के एक ग्रुप क्रिएट करना चाहते, BWU बोल के एक ग्रुप क्रिएट करना चाहते। जब हम इसको इंटर प्रेस कर लिया तो देखो एक ग्रुप क्रिएट हो गया। मालूम कैसे चलेगा वो ग्रुप क्रिएट हुआ? तुमको उस फाइल को देखना होगा, ETC बोल के जो ग्रुप फाइल है उसको देखना पड़ेगा, तभी उसको पता चलेगा तुम्हारा ग्रुप है। ठीक है, तो उसको जब हम तो ETC नॉट, हमारा जो कमेंट्स है वो थोड़ा भूल हो गया, ETC ग्रुप बोल के एक फाइल है, उसको जब हम इंटर प्रेस करेंगे, देखो यहाँ पे BWU बोल के एक ग्रुप क्रिएट हो गया, ओनली ग्रुप क्रिएट हुआ, बट कोई यूजर अभी क्रिएट नहीं किया है हमने। अब हम चाहते क्या, हम एक यूजर क्रिएट करना चाहते और चाहते जो BWU बोल के हमारा जो ग्रुप है, वो ग्रुप इसका प्राइमरी मेंबर होगा, हम ये चाहते। इसके लिए हम क्या करें? ग्रुप क्रिएट करने का कमांड से फिर से दिखाएं। ग्रुप क्रिएट करने का कमांड हमने यहाँ पे लगाया है, ग्रुप ऐड बोल के कमांड होता है। ग्रुप ऐड कमांड से हम इसको अटैच कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप ऐड स्पेस, जब हम ग्रुप का नाम स्पेसिफाई करेंगे तो ग्रुप क्रिएट, উবুন্টুতে অ্যাড গ্রুপ দেব নাকি তাহলে? একবার দেখে নাও উবুন্টুতে, একবার দেখে নাও যে গ্রুপ অ্যাডে কাজ হচ্ছে কিনা, যদি না হয় তাহলে অ্যাড গ্রুপ হবে। উবুন্টুতে একবার দেখে নাও, ম্যান করে নাও যে স্পেসিফাই করা যাচ্ছে কিনা, যদি হয় তাহলে গ্রুপ অ্যাডে কাজ হয়ে যাবে। আমার মনে হচ্ছে গ্রুপ অ্যাডে কাজ হয়ে যাবে, উবুন্টুতে গ্রুপ অ্যাডে কাজ হয়ে যাবে, আমার মনে হচ্ছে গ্রুপ অ্যাডে কাজ হয়ে যাবে। हो रहा है तो ओके। दूसरा पार्ट है कोई एक यूजर जब बनाएंगे तब ये ग्रुप को हमको अटैच करना होगा, दैट मींस हम कस्टमाइज करना चाहेंगे। कैसे करेंगे? हमारे पास यूजर ऐड का कमांड है, उसके बाद हमको स्पेसिफाई करना होगा प्राइमरी ग्रुप हम -g से करेंगे। सपोज हमारा जो ग्रुप है उसका नाम है BWU।
BUW नहीं, BWU मेरा प्राइमरी ग्रुप है। हम चाहते कि उसका जो होम डायरेक्टरी है उसका नाम भी हम स्पेसिफाई करना चाहते। स्लैश होम के अंदर तो क्रिएट होगा ही, बट हम चाहते उसका जो ग्रुप का नाम होगा उसका नाम होगा से ब्रेनवेयर, ठीक है। और हम चाहते कि जो यूजर का नाम होगा से उसका नाम होगा BGI, उसका नाम होगा BGI। हम चाहते ये चीज क्या चाहते, हम चाहते यूजर ऐड, यूजर क्रिएट करना चाहते। उसके बाद उसका ग्रुप नेम स्पेसिफाई कर दिया हमने -G करके, उसका होम डायरेक्टरी हमने स्पेसिफाई कर दिया -D करके हमने स्पेसिफाई कर दिया, और उसके बाद यूजर जो है BGI वो भी स्पेसिफाई हमने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद हमने एंटर प्रेस किया। जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो क्या होगा, तब यहाँ पे यूजर क्रिएट होगा। सो देखो मेरा यूजर क्या क्रिएट हो रहा है। क्रिएट करने के बाद /etc/PASSWD लगाएंगे तो देखो यहाँ पे दिख रहा है BGI बोल के एक यूजर क्रिएट हो रहा है। 1002 उसका यूजर आईडी है और उसका ग्रुप आईडी है 1002, उसका होम डायरेक्टरी है ब्रेनवेयर, देखो हमने नाम स्पेसिफाई किया है, ठीक है। और /bin/bash मेरा सेल है, बाय डिफॉल्ट सेल है। सो तुम जब 1002 में चले जाओगे देखोगे इसका ग्रुप BGI नहीं है, इसका ग्रुप है BWU। देखो तुम cat /etc/group लगाओगे, GROUP ग्रुप लगाओगे, ग्रुप लगाओगे तो देखो यहाँ पे BWU बोल के एक ग्रुप है, उसका ID 1002 है। दैट मीन्स BWU ये ग्रुप तुम्हारा जो यूजर है, यहाँ पे जो यूजर दिख रहा है BGI यूजर दिख रहा है, ये BGI यूजर का यूजर प्राइमरी ग्रुप है। और BGI बोले जो यूजर है उसका होम डायरेक्टरी ब्रेनवेयर है। वो ब्रेनवेयर कहाँ पे है, /home के अंदर हमने क्रिएट किया। सो हमने एक बार चेक कर लेते, सो क्लियर कर लेते। सो क्लियर करने के बाद हमने एक बार CD करके /home के अंदर चले जाते। /home के अंदर हम जब चले जाएंगे उसके बाद जब ls करेंगे, देखो ब्रेनवेयर बोल के एक होम डायरेक्टरी क्रिएट हो गया, ब्रेनवेयर बोल के एक होम डायरेक्टरी क्रिएट हो गया। जब अगेन तुम कुछ सपोज अब अगेन तुम जब लॉगिन करना चाहोगे तुम्हारा सिस्टम्स को, हम चाहते हैं क्या हमारा जो सिस्टम्स है वो सिस्टम्स को हम लॉगिन करना चाहते। तो अगेन हमने ये जो IP है IP को हम कॉपी कर लेते और हमारा जो पुट्टी के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा है। देखो हमने यहाँ पे ओपन कर लिया, हमारे पास लॉगिन प्रॉम्प्ट चल रहा है। लॉगिन प्रॉम्प्ट मतलब मेरा यूजर ID मुझको पूछ रहा है। तो यूजर मेरा क्या है, यूजर मेरा BGI है, यूजर मेरा BGI है। बट हमने अभी तक ये चीज सोचो, हमने अभी तक कोई यूजर पासवर्ड, ये जो हमने यूजर बनाया इसके लिए कोई पासवर्ड हमने अभी तक मेंशन नहीं किया। सो दैट्स व्हाई हम ट्राई करेंगे तो वो यूजर को हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए हमको पहले पासवर्ड सेट करना होगा। तो पासवर्ड हमने इस पे सेट कर लिए PASSWD, हमारा जो यूजर नेम है उसका नाम है BGI। इसको हम इंटर प्रेस करेंगे तो पासवर्ड पूछ रहा है, हमने नो पास लगा दिया, नो पास इंटर एखाने पासवर्ड चेंज कर लिया, नो पास लगा दिया। सो हमने दोनों को ऐड करने के बाद नो पास लगा दिया एवं सक्सेसफुली वो अटैच हो गया। दैट मीन्स पासवर्ड हमने सेट कर लिया। अब हम चाहते हैं कि आप पुट्टी से उसको कनेक्ट करना चाहते। सो पुट्टी से हम कैसे कनेक्ट करेंगे, हमारा पास जो यहाँ पे दिख रहा है मेरा नया लॉगिन प्रॉम्प्ट दिख रहा है, लॉगिन एस BGI। दैट मीन्स इसको जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास पासवर्ड पूछ रहा है। सो पासवर्ड क्या है, BGI का पासवर्ड हमने नो पास लगा दिया। नो पास जब हम इंटर प्रेस करेंगे देखो यहाँ पे लॉगिन प्रॉम्प्ट यहाँ पे स्टोर हो गया। और लॉगिन प्रॉम्प्ट से हमने यहाँ पे दिख रहा है, हम यहाँ पे होम डायरेक्टरी के अंदर लॉगिन है। हम PWD लगाएंगे तो दिखा रहा है ब्रेनवेयर के अंदर लॉगिन है। सो बाय डिफॉल्ट ये जो यूजर हमने बनाया BGI वो ब्रेनवेयर के साथ अटैच्ड हो गया, लिंक हो गया। क्योंकि ब्रेनवेयर हमने कस्टमाइज्ड एक वैल्यू लगाया, यूजर होम डायरेक्टरी ये वैल्यू हमने दिया था। सो दैट्स व्हाई जब हमने पासवर्ड फाइल देखे थे तो ये BGI यूजर के साथ ये ब्रेनवेयर जो होम डायरेक्टरी है ये कनेक्टेड था। सो दैट्स व्हाई एवरी टाइम तुम डिफॉल्ट करना चाहोगे तो कर सकते हो, बट
तुम उसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। दैट मीन्स इस यूजर चाहे तो उसके हिसाब से वैल्यू प्रोवाइड भी कर सकते, और करने के बाद उसका यूजर क्रिएट भी कर सकते। ठीक है, सो इस तरीके से हम कोई एक स्क्रिप्ट बना सकते, जो स्क्रिप्ट पहले यूजर से कोई वैल्यू लेगा, वैल्यू लेने के बाद वो देखेगा तुम्हारे पास यूजर्स है क्या, नहीं है तो क्या करेगा, वो बोलेगा यूजर ऑलरेडी प्रेजेंट है, सो हम वो नाम के यूजर क्रिएट नहीं कर पाएंगे। सो दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है, यूजर नहीं है तो हम क्रिएट कर सकते। हम क्रिएट करने के टाइम कस्टमाइज कर सकते, हमारा वैल्यू बाहर से दे सकते। बट माइंड इट, जब तुमको ग्रुप बाहर से देना होगा, सो ग्रुप को भी चेक करना होगा, वो जो तुम ग्रुप का नाम सप्लाई कर रहे हो प्राइमरी ग्रुप के हिसाब से, वो ग्रुप तुम्हारा सिस्टम्स में है क्या नहीं। जब नहीं होगा तो तुमको पहले वो ग्रुप को क्रिएट करना होगा, जब नहीं होगा तो क्या करोगे, वो ग्रुप के साथ तुम्हारा यूजर को अटैच करने होगा यूजिंग द यूजर एड कमांड। सो ये जो असाइनमेंट हमने, ये जो चीज हमने अभी तक समझा, ये तुमको स्क्रिप्ट करना होगा यूजर मैनेजमेंट में। दैट मीन्स यूजर्स हम कैसे क्रिएट करेंगे, ये सब कुछ दिख सोच के हमको एक स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, जिससे हम एक यूजर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा होम टास्क रहेगा सर। तो एक बार डेबियन में बता दीजिए सर। डेबियन में भी सेम है। तुम डेबियन में एक प्रॉब्लम आएगा, डेबियन में तुम ये डायरेक्टरी क्रिएट नहीं हो रहा है सर, होम डायरेक्टरी है, होगा। ओके, तुम एक बार स्क्रीन को अगेन एक बार लगाओ। डेबियन में और इजी है, डेबियन में और भी इजी है। तुम चलो और एक बार कमेंट को चलाओ, ऐड यूजर को कमेंट चलाओ। नहीं, इस तरीके से यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पे एड यूजर का ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, क्लियर करो। यहाँ पे ये नहीं होगा, ये हम सेंटेंस के लिए, दैट मींस रेड हैट के लिए तुम एड यूजर लगाओ, एड यूजर स्पेस कोई भी एक यूजर नाम लगाओ, हम बोल देते। यहाँ पे और भी इजी है, लगाओ। ओके, एंटर मारो, वहाँ पे पासवर्ड दे दो। ओके, क्रिएटिंग अ होम डायरेक्टरी, ओ यहाँ पे होम डायरेक्टरी का क्रिएट करने का ऑप्शंस नहीं दे रहा है। यहाँ पे होम डायरेक्टरी का क्रिएट करने का ऑप्शंस नहीं दे रहा है, क्योंकि ये होम डायरेक्टरी यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो ले रहा है, न्यू 3 बोल के ऑटोमेटिकली ले रहा है। ठीक है, सो ओके, तुम एक बार काम करो। ओके, एक बार कंट्रोल, नहीं, तुम यूजर ऐड लगाओ, एक बार यूजर ऐड लगाओ, यूजर ऐड स्पेस हाइफन जी, एक बार देख लेते हैं। -G स्पेस कोई एक ग्रुप का नाम पहले से है, सपोज न्यू 2 बोल के ग्रुप था ना पहले, ना न्यू 1 था ना पहले, ग्रुप था ना पहले, कोई तो ग्रुप था सर इसमें सर। पहले कोई ग्रुप बनाया था तुमने। ओके, /etc करके कैट स्पेस /etc/ग्रुप कर लेते, कैट स्पेस /etc/ग्रुप कर लेते। सो उसमें देखो हमारे पास न्यू BW बोल के ग्रुप था। ओके, BW बोल के ग्रुप था, न्यू 1 बोल के ग्रुप था। ओके, न्यू 1 ग्रुप लगा देते, न्यू 1 ग्रुप को हम लगा देते यहाँ पे। सो देख लेते एक बार, न्यू 1 ग्रुप को हम लगा देते हैं। चलो, यूजर ऐड यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। चलो, यूजर ऐड स्पेस -G स्पेस न्यू वन स्पेस -D स्पेस /home/ लगा देते, न्यू 4 बार जो भी लगा देते, सपोज BGI लगा दो, BGI लगा दो। हाँ, उसके बाद स्पेस देके कोई एक यूजर नेम लगा दो, कोई एक यूजर, हाँ BWU बोल के। ओके, एंटर प्रेस करो, देख लेते क्या होता है। हो गया। सो एक बार चेक करो,
पासवर्ड दो, यहाँ पे पासवर्ड सेट करो, PWSWD 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 स्पेस BWU2 हाँ, पासवर्ड सेट करो। हाँ, यहाँ पे दोनों यूटिलिटी है, दोनों ही काम करेगा। हाँ, उसके बाद तुम एसयू करके BWU2 के अंदर घुस जाओ, BWU2 के अंदर घुस जाओ, डॉलर प्रॉम्प्ट दिखा रहा है। ओके, तो PWD मारो, PWD दो, PWD क्या दिखा रहा है, स्लैश होम, उसके बाद CD करके LS करो, ये होम के अंदर ही पड़ रहा है, ठीक है। ओके, देखो new3 BWD, तुम्हारे पास होम डायरेक्टरी new1 बोल के यूजर ग्रुप तो new1 बोल के एक फोल्डर है, देखो new1 बोल के एक फोल्डर है, ठीक है, new1 बोल के फोल्डर क्रिएट हो गया, ठीक है। सो तुम कैट स्पेस, ओके इसको एग्जिट कर लो, हाँ इसको एग्जिट कर लो, पहले एग्जिट कर लो। उसके बाद कैट स्पेस /etc/etc/ पासवर्ड लगा दो, /etc/PWSWD लगा दो। सो देखोगे यहाँ पे तुम्हारा BWU2 क्रिएट हो गया और तुम्हारा BGI वहाँ पे दिख रहा है, /home/BGI दिख रहा है, ठीक है। और तुम्हारा जो ग्रुप ID 1002 दिख रहा है, ग्रुप ID 1002 दिख रहा है। और 1002 किसका है, 1002 पहले सर्च करो 1002 किसका है। सो कैट स्पेस /etc/group कर लो, देखो वो new1 का है क्या नहीं। सो एंटर प्रेस करो, देखो new1 का है। सो दैट्स व्हाई तुम्हारा यूजर काम कर रहा है, वो डायरेक्ट ubuntu में यहाँ पे डायरेक्ट होम पे लॉगिन हो रहा है। और होम के जाने के बाद तुम यहाँ पे CD करके यूजर में वो जो फोल्डर्स है, फोल्डर्स के अंदर घुस सकते हो। यहाँ पे डायरेक्ट होम के दिखा रहा है, होम पे दिखा रहा है, ठीक है। वो डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बट ये यूजर्स का जो क्रिएट करने का जो कमेंट्स वो काम कर रहा है, ठीक है। सो ये new1 क्यों दिखा रहा है सर डायरेक्टरी का नेम? है सर new1 डायरेक्टरी का नेम दिखा रहा है सर। तुम्हारा तो new1, तुम तो डायरेक्टरी नेम new1 ही लगाया था, -d करके तो new1 ही लगाया था, देखो ना, -d करके BGI लगाया था, वो BGI, यस सर, यही सब प्रॉब्लम है। BGI, यस BGI के अंदर एंटर करोगे। BGI तो नहीं क्रिएट हुआ, BGI तुम्हारे पास क्रिएट नहीं हुआ। दैट मीन्स ओके, दैट मीन्स यहाँ पे जो ubuntu सिस्टम्स है, ubuntu सिस्टम्स वो क्या, एक बार काम करो, मैन करके यूजर ऐड को एक बार देख लो, मैन स्पेस यूजर ऐड, यहाँ पे क्या यूटिलिटी चल रहा है देखो। नहीं, यूजर ऐड मैन नहीं, मैन स्पेस यूजर ऐड, इसका क्या यूटिलिटी चल रहा है यहाँ पे एक बार देखने का जरूरी है। वहां पे देखो तो हम -d से होम डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हो, तो दिखा रहा था -d से क्रिएट कर सकते हैं, -small d से हम होम डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं, हमने तो दिखाया। ओके, एक बार काम करो मनीष, तुम्हारा जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम में GUI है, GUI है तो इसको एक बार लॉग आउट करके GUI से लॉगिन करो, एक बार इसको ऑफ करके GUI से एक बार लॉगिन करो। सर पहले इसको मैंने RDP से कनेक्ट किया था, लेकिन फिर फॉर्मेट कर दिया तो वो चला गया सर। ओके, इसीलिए ये तो एक्चुअली ubuntu क्या होता है, ubuntu हमारा होम एनवायरनमेंट का सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम जब काम करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एक बार होम डायरेक्टरी को एक्टिवेट कर ले। सो होम डायरेक्टरी को एक्टिवेट करने के लिए वो चाहते क्या, जो जब तुम GUI से उसको लॉगिन करोगे तो होम डायरेक्टरी एक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद तुम उसका काम कर सकते हो। बट यहाँ पे BGI वहाँ पे और नाम भी स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, बट -d का ऑप्शन वहाँ पे है, -d से तुम होम डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हो। एक बार कमेंट को दिखा लो, और एक बार कमेंट को दिखाओ, और एक बार कमेंट, हाँ जो कमेंट्स हमने चलाया था यूजर ऐड का, एक बार वो जो कमेंट्स तुमने चलाया था ना, वो कमेंट्स को एक बार दिखा दो, हिस्ट्री मार दो, हिस्ट्री लगा दो। उसका जो कमेंट हमने लगाया था -d को बोल के /home/BGI के अंदर, नीचे वाला new1 ग्रुप था -d /home/BGI। सो ये चलने वाला है, ये क्रिएट होना चाहिए। सो एक बार लॉग आउट करके लॉगिन करो तो, सिस्टम को।
सर लॉग आउट तो किया है दैट इज एग्जिट करके फिर से एक बार लॉगिन करो को वो यूजर नेम से लॉगिन करना, जो नया वाला यूजर है वो यूजर नेम से एक बार लॉगिन करना, ट्राई करना और एग्जिट कर, एक बार एग्जिट है। तो यहाँ पे कैसे होता है सर? मानिस पता के नहीं अंदर सर। तुम बाहर, मानिस के अंदर हो तो तुम एक बार आरडीपी वो यूजर से, जो यूजर्स तुमने बनाया उस यूजर से एक बार ट्राई कर, लॉगिन करने के ट्राई करो। दैट मीन्स ये मशीन को एक बार ऑफ करो, ऑफ करना मतलब लॉग आउट करो, टोटली लॉग आउट करो। लॉग आउट सर करने के बाद एक बार, हाँ तो मंजारो लिनक्स में काम करेगा सर? कौन सा लिनक्स? मंजारो सर आर्च डिस्ट्रीब्यूशन है सर। नहीं आर्च तुम कर सकते हो, बट आर्च में एक्चुअली लिनक्स में उसका जो पैकेज मैनेजर बा उसका जो यूज करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, आज का यूज थोड़ा डिफरेंट तरीके से होता है। तुम्हारा जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम, जो काम तुम सीखने वाले हो और जो जिसका डिमांड है वो रेड हैट से होता है। सो बेटर होगा तो रेड हैट यूज करो, रेड हैट से होता है। सो रेड हैट से आर्च से वो काम नहीं होता, उसका सपोर्ट भी तुमको अच्छी तरह से नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक वो आ रहा है, उसका पैकेज भी जो सपोर्टिंग है। काली भी यूज कर सकते हो, बट काली का जो यूज है वो एक्चुअली एथिकल हैकिंग के लिए यूज हो रहा है काली का, बट जो रेड हैट एडमिनिस्ट्रेशन से, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन से, उसके लिए तुम रेड हैट यूज करो, वो बेटर। सर सेंटोस इंस्टॉल कर ले सर। हाँ सेंटोस यूज कर सकते हो, सेंटोस यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेंटोस यूज कर सकते हो, सेंटोस रेड हैट यूज कर। सर लेकिन सेंटोस का जो आईएसओ फाइल है वो मतलब 8 GB का है सर। है तुम्हारा तो दिखा दिया हमने कैसे यूज करना है। तुमने क्लाउड में बनाओ ना, तुमको कुछ नहीं बनाना है। GUI तो नहीं होगा सर क्लाउड में? नहीं, क्लाउड में जो हमने GUI दिखा ना माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर में, ग्राफिकल वहां पे नहीं आएगा, जीयूआई में ग्राफिकल नहीं आएगा। Amazon वेब सर्विस होता तो वहां पे आता, वहां पे आरडीपी सपोर्ट करते, बट यहाँ पे एज़्योर के साथ तुम्हारा जीयूआई नहीं आएगा, जब आएगा सीएलआई आएगा। तो क्या आएगा, सीएलआई से ही काम करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये स्क्रिप्ट जो है, स्क्रिप्ट को तुम होम टास्क है ये, इसको सॉल्व करना, ठीक है। सो ओके, हमारे पास रोहित है क्या? रोहित नहीं है। सो रोल नंबर को हम बोल सकते हो क्या कौन सा स्टूडेंट प्रेजेंट है? हाँ मनीष। तो होम टास्क क्या दिया आपने? होम टास्क एक सेल स्क्रिप्ट बनाना होगा, और सेल स्क्रिप्ट के थ्रू तुमको यूजर क्रिएट करना होगा। हाँ ओके रितो बताओ। सिर्फ यूजर क्रिएट करना है? यूजर क्रिएट करना होगा, ठीक है, यूजर्स को क्रिएट करना होगा पहले, बट वो चीज को वो चीज को सोच के बनाना, क्योंकि यूजर हो सकता है, नहीं हो सकता है, ग्रुप हो सकता है, नहीं हो सकता है, ग्रुप नहीं है तो बनाना होगा, यूजर है तो नहीं बना सकते। सो सब कुछ चेक करने के बाद वो स्क्रिप्ट बनाना होगा, ठीक है। डायरेक्टली कमेंट में चलाना, उसको इफ एल्स कंडीशंस में चलाना होगा, ठीक है। सो ओके, रोल नंबर 1 प्रेजेंट है, 2 रोल नंबर 2 सो मान लो अच्छे ना सर 4 और 2 नहीं सर, 2 और 4 नहीं। ओके 2 और 4 नहीं, ओके ठीक है, ঠিক আছে 2 और 4 নেই। ওকে, তাহলে আমরা অফ করতে পারি, আজকে অফ করে দিচ্ছি। আমরা নেক্সট বৃহস্পতিবার বসছি আমাদের কম্পিউটার অর্গানাইজেশন এন্ড আর্কিটেকচার। সাইদও নেই স্যার 13। সাইদ নেই। সাইদ ছিল কি কেউ জানিস কি কেউ? 13 সাইদ ছিল না? সাইদকে আমি আজকে দেখিনি। তাহলে স্যার 13ও নেই। ओके, 2 4 एंड 13, ठीक है, ठीक है। सो ये प्रिपेयर करना क्योंकि इसके बाद हम ग्रुप ओनरशिप के बारे में भी नेक्स्ट वीक